दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं दोस्तों एक ऐसी आईटी जायंट की बात करने वाला हूँ, भारत की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी कंपनी की बात करने वाला हूँ, जिसके लिए ये खबर निकल के आ रही है कि इसने अपने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं उनमें 350 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है दोस्तों। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में आप जो आईटी कंपनीज हैं उनमें छटनी होते हुए देखेंगे। रीजन इसके पीछे ये है दोस्तों, रीजन है मार्जिन का। और अब एनालिस्ट ये कह लीजिए बिलीव कर रहे हैं कि जो इतने समय से मार्जिन में प्रॉब्लम है मार्जिन में इशू है, बातें चल रही हैं, वो अब साफ साफ हकीकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ऐसे में क्या है पूरा मामला, ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एज ए इन्वेस्टर्स कंपनी में, और आप कह सकते हैं ये तमाम जो चीजें हो रही हैं इसका स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो आप कह लीजिए जो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे का असर है दोस्तों। ये तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे लगता है बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं आपको सबसे पहले शेयर प्राइस की तरफ। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये वो कंपनी दोस्तों जिसने अपने 350 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है, ठीक है। और आज आप देखेंगे ना जो पूरे आईटी स्टॉक पैक में गिरावट हो रही थी, उसके सामने यहाँ 2.25% की HCL में गिरावट हुई है। बल्कि मैं आपको बता दूं, यदि आज बाजार पॉजिटिव होता, खासकर कि आईटी सेक्टर अगर अच्छे तेजी में रहते, तो आज HCL टेक्नोलॉजीज में आप एक बड़ी रैली देख रहे रहते। लेकिन मूड ही ऐसा था पूरे आईटी सेक्टर का कि आपको इतनी बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। रीजन क्या दोस्तों, देखिए जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करती है ना, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा इनको लॉन्ग टर्म में इनके मार्जिन में होता है, ठीक है, क्योंकि इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट होते हैं और ये बाजार को ये चीजें अच्छी लगती है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए तो पॉजिटिव, लेकिन आप कह सकते हैं आज पूरा का पूरा आईटी सेक्टर गिरावट में था। रीजन आपको पता होगा, मैंने सुबह वीडियो बनाया था व्हाई आईटी स्टॉक्स फॉल टुडे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन HCL टेक्नोलॉजीज में आप देखिए यहाँ गिरावट हुई। पॉजिटिव ये रहा दोस्तों कि इसने एक बहुत बड़े सपोर्ट 930 के ऊपर दोस्तों इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और ये मुझे लगता है काफी हद तक एक पॉजिटिव चीज है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ और चर्चा करूं, आप देखें स्टॉक पिछले 6 महीने ना दोस्तों आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में तो था, आप देखें डाउन, लेकिन ये यहां समय से आप देख लीजिए जुलाई से अभी तक ये लगभग उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कौन सी रेंज है ये, ऊपरी स्तर में 983 अगर आप मानना चाहते हैं तो, और निचले स्तरों में आप देखेंगे 883। तो ये लगभग आप कह सकते हैं जुलाई से लेकर के अभी सितंबर तक पिछले 2-3 महीनों में आप देखेंगे स्टॉक लगभग वही ट्रेड कर रहा है। और यही कारण है कि जो 930 का लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपके साथ और चर्चा करूं दोस्तों, तो देखिए करेंटली निचले स्तरों में तो उसके पास 890 से लेकर के 910 एक तगड़ा सपोर्ट तो है, लेकिन ऊपरी स्तरों में बताऊं तो 1000 जो लेवल है ना दोस्तों HCL टेक के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और मुझे लग रहा है कि HCL टेक एज अ शेयर के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी कि इन लेवल्स को तोड़ करके ये ऊपर जाए दोस्तों, ठीक है। और जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वैश्विक बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं, यूएस के बाजार जो फेड रेट हाइक को लेकर के इतने ज्यादा पैनिक हो रखे हैं, उससे ये लग रहा है कि मीडियम टर्म तक तो आपको कोई भी एक बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। प्लस HCL टेक का जो रिजल्ट आता है वो क्या कहता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर वहां से प्लस जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है तो ही आपको कोई तेजी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये तो हो गई टेक्निकल की बात। अब बात करते हैं कि एक्चुअली जो है 350 एम्प्लॉयज को जो ले ऑफ किया गया है उसके पीछे क्या है दोस्तों, उसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए एक्सक्लूसिव, ये आपके लीजिए कल का दोस्तों ये न्यूज है, कल की न्यूज है, ठीक है। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज ले ऑफ 350 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। द लेड ऑफ एम्प्लॉयज वर्कड ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट, देयर लास्ट वर्किंग डे इज September 30, यानी इस महीने के अंत जो है 30 सितंबर ये इनका आखिरी डे होगा काम करने का, ठीक है। आगे देखें, इंडिया's third largest software exporter, HCL Technologies has laid off 350 employees globally who were working on its client Microsoft new related products
सिग्नलिंग एंड इंक्रीजिंग टफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए ये ना एक तमाम जो आप कह सकते हैं आईटी कंपनीज है उनकी लेकर के उनकी तरफ एक इशारा है कि जी हाँ, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो लगातार टफ होता जा रहा है और आने वाले समय में जो मार्जिन चैलेंज है, आने वाले समय में जो स्लो डाउन यूरोप और यूएसए में दिख रहा है, उसके लिए आईटी कंपनीज अभी से अपने आप को तैयार कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आप पाएंगे on its Microsoft new related product significant, the employees were informed about the same in a town hall last week. People familiar with the development said. Now these employees were laid off from across geographies. देखिए ये तमाम अलग अलग ज्योग्राफी से उन्हें ले ऑफ किया गया है। कहाँ से? ग्वाटामाला से, फिलीपींस से और इंडिया, जिसमें से कुछ नाम है। द लास्ट डे वर्क विद एम्प्लॉय विल September 30 and they will be offered severance pay. ठीक है, यानी कि लास्ट डे तो है और उन्हें कुछ सीवेंस पे भी दी जाएगी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट हैड एन इशू विद द क्वालिटी ऑफ वर्क वी यूज्ड टू मॉनिटर, क्यूरेट एंड एडिट कंटेंट फॉर इट्स न्यूज प्लेटफॉर्म MSN फ्रॉम अक्रॉस कंट्रीज लाइक इंडिया, यूरोप एंड USA. They had recently automated that processing as well as for global news monitoring. Prior to this, 2 years ago, Bluda Media was managing this site. One of the employees who was laid off told money control. देखिए कहा तो ये जा रहा है कि कुछ क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज के कारण है, लेकिन जो एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि भाई जो बिगर पिक्चर है वहां से ये निकल के आ रहा है कि जी वाकई में एनवायरनमेंट टफ है दोस्तों। तो ये पूरा रीजन था जो ये गिरावट आपको देखने को मिली। मुझे लगता है आने वाले समय में ये और भी ज्यादा सीवियर हो सकती है दोस्तों। वर्किंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक जब तक 890 को ऑन द क्लोजिंग बेसिस प्लस एक दिन सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक 890 एक बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे शानदार सपोर्ट है दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।